हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सूरदास जी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ ली थी और उनके द्वारा लिखित काव्य पदों के बारे में भी पढ़े थे। ठीक उसी प्रकार अब हम तुलसीदास जी के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन्स को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखे गए रचनाएं और उनके भाषा शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में पंडित परशुराम मिश्र की वंश परंपरा में मुरारी मिश्र के यहाँ सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं, परंतु तुलसीदास द्वारा रचित काव्य में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो अयोध्या और चित्रकूट के आसपास ही बोले जाते हैं। इससे राजापुर जिला बांदा को ही तुलसीदास का जन्म स्थान मानना उचित प्रतीत होता है। पंडित राम गुलाम के मतानुसार गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था। कहा जाता है कि तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, क्योंकि उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। इस कारण जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। गोसाई चरित में लिखा है कि तुलसीदास जब उत्पन्न हुए तो वे 5 साल के बालक के समान थे। उनके मुख में पूरे दांत थे और जन्म होते ही वे रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम निकला, जिस वजह से उनके पिता ने उन्हें त्याग दिया था। परित्यक्त होने के बाद उनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया तथा शिक्षा महात्मा नरहरि दास के यहाँ पंचगंगा घाट पर हुई। शेष सनातन नामक विद्वान से उन्होंने वेद वेदांग तथा दर्शन का अध्ययन किया। इस प्रकार गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। शिक्षा के बाद वे घर लौटे, तब पंडित दीनानाथ, जो एक पाठक थे, उनकी पुत्री रत्नावली नामक ब्राह्मण कन्या से इनका विवाह हुआ। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी में अनुरक्त थे। एक बार पत्नी के मायके चले जाने पर ये एक नदी पार करके वहाँ जाकर अपनी पत्नी से मिले। तब इनकी पत्नी ने लज्जा का अनुभव किया और कहती हैं,
लाज न लागत आपको दौरे आयो नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। और फिर कहती हैं, अस्ति चरमय देह मम तामय ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम महम होत न तौ भवभीत। अर्थात इतना ही प्रेम यदि तुम भगवान श्री राम से करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। इस प्रकार पत्नी की इस फटकार से गोस्वामी जी को वैराग हो गया और वे विरक्त होकर काशी चले गए। कुछ दिन काशी में रहे। उसके बाद ये भ्रमण करते करते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे और वहाँ अनेक साधु संत और विद्वान उनके दर्शन करने आया करते थे, क्योंकि अपने जीवन काल में ही तुलसीदास अपनी भक्ति और ज्ञान के लिए सारे देश में प्रसिद्ध हो चुके थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के विषय में यह प्रसिद्ध है कि एक बार काशी में महामारी फैली जिससे वे उसके शिकार हो गए। तब इन्होंने महावीर हनुमान जी की प्रार्थना की, जो हनुमान बाहुक नाम से ये प्रसिद्ध है। उनकी प्रार्थना करने पर वे एक बार ठीक भी हो गए, किंतु विसूचिक से जर्जर शरीर अधिक दिन न टिक सका और 5 जुलाई सन 1623 में काशी में उनकी मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी की मृत्यु के विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 अस्सी अंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तज्यो शरीर। अर्थात संवत 1680 में गंगा के तट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया। अब हम तुलसीदास जी की रचनाओं और भाषा शैली के बारे में जानेंगे। कहते हैं कि तुलसीदास की 37 रचनाएं बताई जाती है, किंतु उनकी केवल 12 प्रामाणिक रचनाएं ही प्राप्त हैं, जैसे रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, बरबय रामायण, कुंडलियाँ, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहचु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका। इन 12 रचनाओं में तुलसीदास राम भक्ति परंपरा में अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेहशील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अब हम तुलसीदास जी की भाषा शैली की बात करते हैं तो कहा जाता है कि तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना
ब्रिज भाषा में की है। इन दोनों काव्य भाषाओं के अतिरिक्त उनके काव्य में बुंदेलखंडी और भोजपुरी का प्रयोग भी पाया जाता है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, बरवै, कवित्त, सवैया तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अगर हम बात करें अलंकारों का, तो अलंकार के प्रयोग में भी तुलसी सिद्धहस्त हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, विभावना और विशोक्ति आदि अलंकारों का इन्होंने स्वाभाविक तथा चमत्कारपूर्वक प्रयोग किया है। तो हमें उम्मीद है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको अच्छे लगे होंगे। और अब हम अगली वीडियो में तुलसीदास द्वारा रचित पद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे। थैंक यू।